में केयर टेकर गवर्नमेंट का ये इख्तियार तो नहीं है कि वो बिजली सस्ती कर सके, लेकिन एक और इख्तियार जो केयर टेकर गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर चुकी है वो नादरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो अमेंडमेंट है, जो तरमीम है केयर टेकर गवर्नमेंट ने वो की है। और इस अमेंडमेंट के तहत अब किसी भी ऑफिसर को 21वें ग्रेड के अफसर को डेपुटेशन के ऊपर बतौर चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। और इससे तो लगता यही है कि किसी हाजिर सर्विस ऑफिसर को इस ओहदे पर अपॉइंट करना मकसूद है। और जाहिर है कि ये अमेंडमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछ कर की जानी चाहिए थी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछने की मजाज है। लेकिन ईसीपी से नहीं पूछा गया। अगर ये गो हेड नहीं लिया गया तो फिर इस तब्दीली की, इस तरमीम की कानूनी और आइनी हैसियत क्या है ये भी देखनी पड़ेगी। और फिर ऐसे में इम्कानात गालिब आ गए हैं कि शायद किसी हाजिर सर्विस जनरल को बतौर चेयरमैन नादरा अपॉइंट कर दिया जाए। इस वक्त जो चेयरमैन नादरा है वो असद रहमान गिलानी है, और आज से पहले तारिक मलिक को इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। और जिस वक्त वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे तो कुछ वजूहात भी उन्होंने पेश की थी, और उनमें से कुछ वजूहात ये थी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया जाता है उनके इस डिपार्टमेंट के अंदर, और सियासी असर व रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है जो उनके रोज़मर्रा के कामों के अंदर आड़े आ रहा है। और फिर जाते जाते उन्होंने एक तजवीज़ भी दी थी कि इस ओहदे के ऊपर किसी आईटी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए, रादर देन कि इसके ऊपर किसी ब्यूरोक्रेट को या साबिका ब्यूरोक्रेट को या रिटायर्ड जज या जर्नैल को इसके ऊपर अपॉइंट किया जाए। लेकिन उन तमाम तर सिफारिशात को एक तरफ रखते हुए, यानी उससे पहलू तही करते हुए, इन अमेंडमेंट से अब क्या हासिल करना मकसूद है। और जाहिर है नादरा एक बड़ी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा होता है जिस पर तमाम तर डेटा की एक्सेस जिनके पास होती है, और फिर इलेक्शंस की बात हो तो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नादरा का। अब ये जो तब्दीली हुई है इसकी लीगल ग्राउंड्स क्या है, आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त इलेक्शन एक्सपर्ट और साबिक सरबराह फैफन सरवर बारी साहब हमारे साथ लाइव पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बारी साहब, निगरा वफाकी हुकूमत ने कानून में तरमीम इसलिए की है कि चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट कर सके, और रिपोर्टेडली ये तरमीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछे बगैर की गई। हालांकि मजाज है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस पर इंस्ट्रक्शंस ले। तो आप इस कानून की जो आइनी और कानूनी हैसियत है इस तरमीम की, वो क्या देखते हैं? देखिए मैं मुझे ये नहीं मालूम कि किसने की है ये तरमीम, कौन कर सकता है, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता, असेंबली तो है नहीं। इसलिए उनके जो चेयरमैन नादरा की जो अपॉइंटमेंट है वो तो एक बहुत अहम ओहदा है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर, रूल्स के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर जो अमेंडमेंट है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से रिपोर्टेडली की गई है, और ऑब्वियसली ये उसकी मजाज नहीं है। वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो ये मैंडेट नहीं है। तो आपके ख्याल में ये खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून है जो तरमीम हुई है? मेरी नज़र में वफाकी हुकूमत कोई पॉलिसी इश्यूज के ऊपर पोजीशन नहीं ले सकती, ना ही कोई पॉलिसी नई बना सकती है, ना ही अमेंडमेंट कर सकती है। उसका काम महज फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है। तो आपने हाल ही में सुना होगा बयान के केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो है ये बयान दे रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो डीलिमिटेशन के मुताबिक, पहले डीलिमिटेशन होगी उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो ये बयान भी, मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में इस तरह का बयान देना भी इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। देखिए, आज तो बारी साहब वज़ारत कानून ने सदर ममलिकत के ख़त का जवाब भी दिया है, और उस जवाब में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट के बाद अब सदर ममलिकत तारीख नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 48 क्लॉज 5 का जो हवाला आप ले रहे हैं, अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है, ये वजारत कानून ने सदर ममलिकत के खत के जवाब में कहा है। तो इज इट सैटिस्फैक्टरी? नहीं, देखिए, जो आइन बालातर है इलेक्शंस एक्ट की निस्बत, इलेक्शंस एक्ट में भी तब्दीली इस वक्त नहीं हो सकती। जो हमारा पाकिस्तान का कानून है, आइन है, उसकी जो शिक नंबर 48(5) है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन की डेट देंगे।
और उसमें तो कोई तब्दीली नहीं की गई, ना ही कोई कर सकता है उसमें तो तब्दीली। वजारत कानून ने इसका जवाब भी दे दिया इस खत के अंदर कि अगर आप आर्टिकल 48 क्लॉज 5 का हवाला देते हैं तो वो भी सिर्फ नेशनल असम्बली की हद तक है, यानी सदर मुमलिकत नेशनल असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख दे सकते हैं, वो फिर सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। तो अगर सूबों के अंदर अलहदा से इंतखाब होगा और मरकज में अलहदा से होगा तो फिर एक मेस होगा। तो इसका जवाब भी वजारत कानून ने उस खत के जवाब में लिखकर भेजा है। देखिए, वजारत कानून जो है वो अनइलेक्टेड है, वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जो आइन की कोई तशरीह अपने तौर पर नहीं कर मैंने सकती। बिल्कुल ठीक बात है, सदर मुमलिकत ने तो उनसे तजवीज़ मांगी थी, वजारत कानून लीगल टीम से तजवीज़ मांगी थी कि क्या है ये तजवीज़ है जो उन्होंने, ये प्रपोज है जो उन्होंने किया है। देखिए, वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन तो हो सकती है, लेकिन जो आइन है बहुत वाजे तौर पर है। चाहे बड़े बड़े जो हमारे वोकला हैं, चाहे सलमान राजा साहब हो, एतजाज आसन हो, और भी बहुत सारे मैं नाम दे सकता हूँ, सब इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि जो आइन का आर्टिकल 48(5) है वो बहुत वाजे है कि उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ही डेट दे सकता है। उसमें जो कंसल्टेशन का मामला है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, वो तो इलेक्शन कमीशन ने मिलने से इनकार कर दिया है। तो एक बहुत वाजे तौर पर हमें नजर आता है कि आइसोलेशन में चीजें देखेंगे तो आपको फर्क लगेगा, लेकिन एक पूरा पर्सपेक्टिव पस मंजर में आप पाकिस्तान की जो सियासी हालात है वो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इलेक्शंस में ताखीर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा बारी साहब, जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, क्योंकि नादरा के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। नादरा बतौर डिपार्टमेंट और चेयरमैन नादरा का जो ओहदा है वो कितना इंपॉर्टेंट है एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न? बहुत ही अहम है, और मैं समझता हूँ जो पिछले चेयरमैन थे नादरा के, उनका छोड़कर जाना और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था उससे साफ लगता है कि कोई भी जो उसको पढ़ेगा उनके बयान को तो वो समझेगा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में चूँकि नादरा का बहुत अहम रोल है इंतखाबी फहरिस्तें बनाने में और बाकी बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए जो नादरा के साबका चेयरमैन तारिक वाले साहब को जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा जिस तरह का मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं उस प्रेशर में आज़ादी से काम नहीं कर सकता, और यकीनन कोई इस तरह के काम हो रहे होंगे जो उनकी नज़र में इलेक्शंस के ऊपर मुतासर हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो माहौल जो पूरा बना हुआ है पाकिस्तान में इलेक्शन का, वो मशकूक से मशकूक तर होता जा रहा है। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त ये चाहती थी कि उनका चेयरमैन नादरा अपॉइंट हो। मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन था, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो नून लीग ये चाहती थी कि उनका चेयरमैन नादरा लगे, यानी हर सियासी जमात चाहती थी कि उनका बंदा इसकी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर अपॉइंट हो। लेकिन अब दोनों के अंदर एक टग ऑफ वॉर रही है, तो आपको लगता है कोई तीसरा फरीक चाहता है कि उनकी मर्जी का चेयरमैन नादरा लग जाए? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, लेकिन जाहिर है जिस तरह की पाकिस्तान में सियासत है, जिस तरह की हमारी सियासी अशराफिया है, वो जो मैनिपुलेशन है, रिगिंग है, बाकी जो मामला है वो हमारे सामने है। चाहे डिलिमिटेशन का मामला हो जिसको हम, उसमें जरीमेंडरिंग है, इलेक्शंस में जो मामला आते हैं, जिस तरह पहले किसी ज़माने में जिस तरह शनाख्ती कार्ड बनते थे, वो सब चीज़ें पॉलिटिशियंस की कोशिश होती है कि उनके हक में हो, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि जो बाकी उनके मुकाबल पे उम्मीदवार हैं वो भी कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, इसलिए वो जीरो सम गेम पे बिलीव करते हैं, और उसी की वजह से हमारे यहाँ जी जी बारी साहब, इलेक्शन। अच्छा बारी साहब, लास्टली केयर टेकर सेटअप की या केयर टेकर गवर्नमेंट की जो फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इलेक्शंस कराना है, लेकिन अभी बहुत सारी, जैसे ये एक तरमीम का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा कुछ फैसले हैं, तो आपको लगता है कि फोकस्ड है केयर टेकर गवर्नमेंट, जो उसका मैंडेट है उसके अंदर रह के फोकस्ड काम कर रही है या आउट हो रही है? देखिए, फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि कुछ हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी शवाहद हैं जिससे लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, जैसे अभी उन्होंने बयान दिया था हमारे वजीर दाखिला साहब ने, मुफ्ती साहब ने, कि इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन के बाद ही होंगे, तो मेरा अपना ख्याल है उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे उनका किरदार मशकूक हो। तो मैं समझता हूँ अभी कोई हतमी बात तो मैं नहीं करना चाहता हूँ कि उनका किरदार जो है, कुछ सियासी जमातों के रिजर्वेशन आना शुरू हो गए ना, एएनपी ने भी लिख के भेजा है वजीर आजम को, उन्होंने तहफ्फुज़ात कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड करा दिए। being an independent election observer and analyst, I would not say anything conclusive कि जिससे ये हो कि मुझे उनकी नीयत पे शक है, लेकिन ऐसे बयान देने से उनको एतराज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, साबिक सरबराह फैशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।